हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं अपने कनेर की देखभाल किस तरह से करती हूँ, रिपोर्टिंग किस तरह से करती हूँ जिससे वो काफ़ी घने हो जाते हैं और ढेर सारे फूल देते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी खाद देनी है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम काम को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बाल्टी में लगा हुआ कनेर है और मैं इनकी गुड़ाई कर रही हूँ क्योंकि दोस्तों इसमें ढेर सारे खरपतवार लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इनकी गुड़ाई कर देती हूँ। पानी तो बराबर इनमें मिलते रहते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे ज़रूरी काम होता है इनकी अच्छी तरह से गुड़ाई करना। और गुड़ाई नहीं करते हैं ना दोस्तों, तो फिर उसके बाद पता भी नहीं चलता है कि इसमें ज़्यादा जड़ें हैं। और फिर उसके बाद जो है मतलब गुड़ाई करना ज़रूरी होता है, समय समय से इनकी गुड़ाई करना और मिट्टी को चेक करके पानी देना। फिर उसके बाद अगर हम कटाई छटाई की बात करें ना, तो 1 महीना पहले मैं इनकी प्रूनिंग कर दी थी। केवल काम था बस इनकी गुड़ाई करना, खाद देना। और चेक भी कर रही हूँ कि अगर रिपोर्टिंग की ज़रूरत होगी, इनमें ज़्यादा जड़ें बन जाएंगी तो मैं इनकी रिपोर्टिंग भी अभी तुरंत करूँगी। तो मेरे पास जो है ना 2-3 किस्म के कनेर हैं और एक यहाँ पर है, देखिए इस तरह से पड़ा हुआ है। तो दोस्तों मैं इनकी भी गुड़ाई कर रही हूँ। तो इनकी गुड़ाई करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। दिक्कत यह है ना कि इनकी सारी जड़ें ऊपर आ गई है, यानी कि अब इनकी रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि चलिए अब जो इनको चेक करके इन्हें जो है ना इनकी जड़ों को कम करके फिर से लगाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से चेक कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं नहीं करती हूँ ना तो फिर इनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी, फूल नहीं आएंगे। देखिए होल के पीछे से देखिए ये सब निकले हुए हैं इनकी जड़ें। तो इन सबको जो है दोस्तों मैं निकालूंगी ताकि जो है मेरे कनेर में कोई दिक्कत ना हो, फिर से ये काफ़ी घने हों और पहले की अपेक्षा अब की बार ढेर सारे फूल दें। तो दोस्तों मिट्टी को हटा रहे हैं। मिट्टी को हटाने के बाद इन्हें निकालेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि 8 इंच के गमले में लगा हुआ है। ये देखिए इस तरह से कटाई छटाई करने के बाद इनमें देखिए कितनी अच्छे से जो है ना नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं। तो दोस्तों कटाई छटाई परमानेंट प्लांट की करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगले महीने मैं जो है इनकी कटाई छटाई कर दी थी ताकि जो है अब बहुत ही जल्दी इनमें जो है नई ग्रोथ हो। तो इस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ किनारे किनारे की मिट्टियाँ निकालना, लेकिन नामुमकिन है। मुझे फिर से जो है इन्हें दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा। इस तरह से देखिए गमले को मैं ठोक रही हूँ ताकि जो है मिट्टी गमले को छोड़ दे, फिर उसके बाद बिल्कुल आराम से मैं निकाल सकूँ। और गमला भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है दोस्तों, बहुत ही सावधानी से हमें इन्हें निकालना है ताकि हमारा गमला टूटे ना। इस तरह से देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ, फिर भी नहीं निकल रहा है क्योंकि मिट्टी में इनकी जड़ें पूरा जकड़ ली है। तो दोस्तों अगर जो भी हम खाद पानी देते हैं तो इस पौधे में नहीं जाएगा, बिल्कुल बेकार से हो जाएंगे। तो निकालने के बाद दोस्तों ये देखिए इस तरह से जो है जड़ें मिट्टी को कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों इन्हें कम करना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए इस तरह से मैंने गुड़ाई करना शुरू की तो पता चला कि अब इनकी रिपोर्टिंग की भी ज़रूरत है। तो मैं चाहती तो नीचे से कट करके कम कर सकती थी, लेकिन मेरे पास वैसा कोई औजार नहीं है कि मैं कट करके मिट्टी कम कर सकूं। तो इस तरह से जो है मैं मिट्टी को हटाऊंगी और जड़ों को कट करके निकालूंगी। ये देखिए बहुत ही पतली पतली जड़ें हैं और मिट्टी को पूरी तरह से बांध दी हैं। तो खाद पानी देने का कोई मतलब नहीं होता और हमारे कनेर के पौधे की ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है और फूल भी बहुत ही कम आते हैं। तो दोस्तों चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर मैं इस तरह से फिर से नए सिरे से इन्हें लगाती हूँ ना तो बहुत ही बढ़िया से हेल्थी होंगे। ये देखिए ढेर सारी जड़ें हैं, तो मैं कैंची से इन्हें कट कर दूँगी ताकि जो है हमारे कनेर की ग्रोथ अच्छी हो। तो दोस्तों जितनी जड़ें थी ना मैं इसी गमले में रख दी हूँ होल पे, और थोड़ा सा जो है दिए के टुकड़े भी रख दी हूँ। और फिर उसके बाद जो है इसी मिट्टी में मैं फिर से लगाऊंगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इन्हें थोड़ा सा ना बढ़िया बना लेती हूँ, यानी खाद उद देकर जो है फिर से नया बना लेती हूँ। तो फंगीसाइड पाउडर, नीम खली और फिर उसके बाद जो है मैं वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ ताकि जो है इनमें ढेर सारे पोषक तत्व तो मौजूद हो जाएं। और गोबर की खाद भी दे सकते हैं, पत्तियों की खाद दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमने मिट्टी को फिर से तैयार कर लिया है और इसी मिट्टी में मैं बना रही हूँ। और फिर उसके बाद देखिएगा फिर से हमारा कनेर काफ़ी घना हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। तो अब मिट्टी को भर देते हैं दोस्तों। मिट्टी को भरने के बाद कनेर लगाते हैं। तो कनेर परमानेंट प्लांट होता है दोस्तों। और मेरे पास ये पौधा नहीं था, मैं 30 रुपये में नर्सरी से लेकर आई थी और बहुत ही कमज़ोर पौधा था, लेकिन अब जाके काफ़ी हेल्थी हुआ है। लेकिन समय समय से जो है ना चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए थोड़ी सी मिट्टी मैंने भर दी और फिर उसके बाद अभी मैं देख रही हूँ कि ये एडजस्ट हो पा रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है रख दिया, फिर उसके बाद किनारे किनारे मिट्टी भरूँगी। तो मेरे पास 3 4 या हाँ 4 कलर के जो है कनेर तैयार हैं। और अब जो है ना सब में
खाद दे दूँगी, पानी दे दूँगी, फिर छोड़ दूँगी। दोबारा खाद देने की बात अगर करें ना दोस्तों, तो मैं मतलब कि 15-20 दिन के बाद जो है दोबारा खाद दूँगी। ये देखिए भरने के बाद मैं पानी दे देती हूँ और बिल्कुल रेलिंग के सामने पड़े रहेंगे और सुबह से लेकर शाम तक इन्हें धूप मिलेगी और थोड़ा थोड़ा करके पानी देते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।